पार्टी का आंदोलन आज चल रहा है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है, यानी कि सिर्फ आम आदमी पार्टी अकेले नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता भी हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये घेराव हो रहा है, ये विरोध हो रहा है। पुलिस ने कई लोगों को इस दौरान डिटेन भी कर लिया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये प्रदर्शन पहले से तय था और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो इंतजाम है वो दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगह नजर आ रहे हैं। खास तौर से पीएम आवास की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पहरा ज्यादा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जब आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर है, इन सब के बीच में कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की खबर, जहां पर यात्रियों का आना जाना रहता है और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लिया है एक्शन और कई नेताओं को हिरासत में लिया है। दिल्ली जहां पर सियासत लगातार उबाल इसमें देखने को मिल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना, ईडी की कस्टडी में अभी रहना, वहां से एक के बाद एक ऑर्डर जारी करना और ये कहना कि अरविंद केजरीवाल भले ही गिरफ्तार हो गए हैं लेकिन प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर है। और ये तस्वीर आप देखिए और तस्वीरों में भगवंत मान नजर आ रहे हैं। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं कंट्रोल करते हुए, खदेड़ते हुए और डिटेन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को नजर आ रहे हैं। एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, महिला या पुरुष, सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी मांग है कि आज वो पीएम हाउस तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर सभी को डिटेन कर चुकी है और जो लोग यहाँ पर महिला कार्यकर्ता की अगर बात करें या फिर जो मेल कार्यकर्ता, सभी को दिल्ली पुलिस यहाँ पर डिटेन कर रही है। ये देखिए धीरे धीरे करके डिटेन किया जा रहा है लगातार। देखिए ये देखिए आदिल जो है ये कार्यकर्ता है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर पकड़ रही है। देखिए एसएचओ यहाँ पर खुद है। यहाँ देखिए थोड़ा सा विजिट चल रहा है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को लेकर और गुस्सा भी है इस हिरासत को लेकर और लगातार देखिए पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद है। एसएचओ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो ग्राउंड पे इस वक्त जो है गिर गए हैं यहाँ पे कार्यकर्ता और सभी का कहना है कि हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए खुद एडिशनल डीसीपी एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस वक्त जो प्रोटेस्टर हैं उनको उठा रहे हैं और यहाँ पर लगातार पीएम को लेकर नारेबाजी चल रही है और पुलिस की लगातार कोशिश है किसी तरीके का कोई भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जो है पीएम हाउस तक ना जाए। यहाँ पर सीनियर्स अधिकारी जो है नई दिल्ली वो यहाँ पर मौजूद है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोई भी प्रदर्शनकारी या किसी तरीके का कोई भी जो बवाल है वो दिल्ली की सड़कों पर ना हो। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और आप कोशिश यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है और यहाँ पर गेट भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस जगह का यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है और जो हिरासत में लेने का जो एक कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनीस के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। इन सब के बीच में प्रदर्शन लगातार चल रहा है और प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट की लगातार तस्वीरें और उस तरफ दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी बोल रही है हल्ला। बीजेपी का प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग, लगातार बीजेपी का प्रोटेस्ट इस बात को लेकर है कि जब जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में पहुंच गए हैं। ये देखिए बैनर पोस्टर है, भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, ये मांग हो रही है। बीजेपी इन बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर आ गई है। यानी एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं साजिशन ऐसा हो रहा है, साजिशन अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, एक भी रुपया नहीं मिला है, भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है और जानबूझकर लोकसभा इलेक्शन से पहले आवाज दबाने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी का प्रोटेस्ट देखिए जहां बीजेपी नेता सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आकर अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक साथ दो तस्वीरें आप देख लीजिए, दो तस्वीरें जहां पर एक तरफ आपको आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल नजर आएगा और दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है
और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बीच में आप अलग अलग लीडर्स को देख रहे हैं जो सड़कों पर हैं और उन्हें जबरन कैसे डिटेन करने की अब कोशिश हो रही है। जबरन खदेड़ा जा रहा है और डिटेन करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये तय कर चुकी थी पहले ही कि होली हम नहीं मनाएंगे, लेकिन होली के त्योहार के दिन और उसके बाद भी अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट होगा और फिर आम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गई हैं शुभ राणा और मनीषा, जो कि अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। मनीषा, मैं पहले आपका रुख कर लेती हूं। जिस तरीके से अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, हल्ला दोनों तरफ से बोला जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से, तस्वीरें दिखाइए। हर भ्रष्टाचारी को जेल में होना चाहिए, हर भ्रष्टाचारी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर जांच में वो ईमानदार पाया जाता है। मनीषा, आवाज मिल रही है आपको? आना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज मिल पा रही है। आपको बता दें कि देखिए, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम आवास घेराव की बात हो रही है और विरोध प्रदर्शन करने की बात हो रही है, वहीं पर दिल्ली बीजेपी की ओर से भी प्रचंड विरोध प्रदर्शन फिरोजशाह कोटला से किया जा रहा है और ये लोग सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां से प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। फिरोजशाह कोटला से आईटीओ की तरफ बढ़ेंगे और आईटीओ से होते हुए दिल्ली सचिवालय तक जाने की बात है। इस वक्त मनिंदर सिंह सिरसा भी मेरे साथ में है। सर, ये जो मांग है सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की आप लोग कर रहे हैं, मांग क्यों है? और आज आम आदमी पार्टी का भी प्रचंड विरोध प्रदर्शन है अब बीजेपी को लेकर। देखिए, एक करप्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले के सैकड़ों करोड़ रुपए के चलते जेल में है, जिसके उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी और एक एमपी भी शराब घोटाले से लगभग 1.25 साल में जेल में है, सैकड़ों करोड़ रुपया जिन्होंने दिल्ली से इकट्ठा किया, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शराब बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना था। वो मुख्यमंत्री जब ईडी की गिरफ्त में है, सबूत मिलने पे उनको जमानत नहीं मिलती, डबल बेंच उनको राहत देने से इनकार कर देता है, सुप्रीम कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो अपनी पिटीशन वापस ले लेते हैं, मजिस्ट्रेट उनकी पुलिस कस्टडी भेज देता है। ऐसे में शराब घोटाला करने वाला आदमी मुख्यमंत्री बने रहने का सपना देखे, ये संभव नहीं है। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सतिंदर जैन को हमने मजबूर किया था, जेल मंत्री ये सपना देखते थे कि वो जेल में मंत्री रहेंगे, लेकिन बीजेपी के प्रचंड बहुमत ने भ्रष्ट मंत्री को हटने को मजबूर किया था। इसी तरह बीजेपी का भ्रष्ट जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था अरविंद केजरीवाल, उसको बीजेपी हटाकर छोड़ेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज भी उन्होंने जो दूसरा फरमान है वो जारी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसको लेकर तो कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चला लेंगे। जैसे आतिशी को उन्होंने बोला था कि दिल्ली में जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज सौरभ भारद्वाज ने भी पीसी किया था, क्या कहें? पहले आतिशी जी ने इसी तरह क्या कि नोटंकी रची थी, उसकी मैं आज कंप्लेंट एलजी साहब को माननीय दे के आया हूं, माननीय उपराज्यपाल जी को और ईडी के डायरेक्टर को। आतिशी जी ने एक फोर्ज्ड और फेक ऑर्डर क्रिएट किया था, मुख्यमंत्री के ऑफिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश की, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और आतिशी जी को बर्खास्त करना चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, 9 साल से जिस मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं पारित किया, वो शराब घोटाले में पकड़ा जाता है तो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ऐसे काम करता है। आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे आदेश हुआ है, लेकिन एक फर्क हो गया, आज सौरभ भारद्वाज आदेश की कॉपी नहीं दिखा पाए क्योंकि पता है वो फ्रॉड है, उसमें जेल जाएंगे। और सौरभ भारद्वाज जिसे मैं पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, आपको तो पता नहीं कि दिल्ली में दवाइयाँ नहीं है, आपको तो पता नहीं फ्री टेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन जो जेल में बैठा है वो नौटंकी करने के लिए कह रहा है कि जी दवाइयाँ नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि 9 साल से जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहा था, अब मजबूर हो गया। इसी तरह सतिंदर जैन ने सपना देखा था मैं मंत्री रहूंगा, नहीं रहा। हमारा मांग है, क्रिमिनल आदमी जेल से क्राइम चलाने की कोशिश करते हैं, गैंगस्टर गैंग चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री 75 साल के इतिहास में करप्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल से नहीं चल पाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भी हमारे दिल्ली के लोगों के इस प्रचंड जो विरोध हो रहा है उसके चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। विपक्ष पूरा एक होकर बोल रहा है कि तानाशाही बीजेपी कर रही है, ईडी सीबीआई को हमेशा आगे कर देते हैं, इस पर क्या कहें? तानाशाही तो वो कर रहे हैं, करप्ट बेईमान लोग 1-1 साल 1.25 साल से जेल में हैं, बेल हो नहीं रही, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम तो कुर्सी पर बने रहेंगे। सोच के देखिए, करप्ट आदमी, बेईमान आदमी, कल को कोई पुलिस का अफसर, कोई IAS अफसर कहे मैं तो जी जेल से चलाऊंगा सरकार, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अमरिंदर सिंह सिरसा जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जेल से बैठकर कोई भी सरकार नहीं चला सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको नजर आएंगे। हाथ में इन्होंने एक एक होर्डिंग लिया है जिस पर इन्होंने लिखा है भ्रष्टाचारी केजरीवाल शर्म करो। इस तरीके के तमाम पोस्टर जो है हाथ में लिए हुए हैं, बीजेपी का झंडा हाथ में लिया हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज ये इस्तीफे की मांग को लेकर प्रचंड विरोध प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कहिएगा आप? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतरी हुई है बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा। जिस पार्टी के 3 बड़े नेता 1 साल से जेल में हो और अब मुख्यमंत्री भी जेल में चला गया हो, जमानत नहीं मिल रही हो, रिमांड और कस्टडी से मुक्ति ना मिल रही हो, तो उसके पास और चारा क्या बचा है ये बताओ? प्रदर्शन तो करेंगे ना, प्रदर्शन का राइट थोड़ी हम उनका छीन लेंगे, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है कि सत्ता के पीछे किस तरीके से ये चिपके हुए हैं। रामलीला मैदान पे जो 1 दशक पहले जो कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ के, शुचिता के, बच्चों की झूठी कस्में खाई थी, वो सब जनता के बीच में आ गया है। अब कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कुर्सी पर बैठा सकते हैं, सिंहासन पर बैठा सकते हैं, तो खींचकर इतिहास के कूड़ेदान में भी डाल सकते हैं। देखा किस तरीके से हमने आपको हर्षवर्धन जी को सुनवाया। वो बोल रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं काफी भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बीजेपी आवाज उठाती रहेगी और इसी तरीके से और बड़ी संख्या में बीजेपी लीडर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग हो रही है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। शुभ राणा मेरे साथ हैं। शुभ, ये तो बीजेपी का पार्ट हुआ जहां इस्तीफा देने की मांग है, इधर आम आदमी पार्टी कैसे अपनी आवाज उठा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल है। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल की डी कस्टडी हुई है, देखिए मैं आपको यहाँ के पहले ऑन ग्राउंड विजुअल्स दिखाना चाहूँगी। हालांकि अब से कुछ देर पहले ये एक ऐसी ही बस में ढेर सारे कार्यकर्ताओं को भर के ले जाया गया और देखिए ये एक और नई बस यहाँ इस वक्त तैनात है ताकि अगर कोई और प्रदर्शन करने आए तो उसको भी इस बस में डिटेन करके ले जाया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ जो प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, धारा 144 लागू थी। हालांकि अभी आपको यहाँ शांति देखने को मिलेगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ और कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और जैसे ही वो कार्यकर्ता आएंगे उनको लेके जाया जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिल जी मौजूद हैं। आदिल जी, ये बात बताइए, यहाँ प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर क्या? पहली बात, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। आज दिल्ली के लोग अपने 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री की अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ अपने ही प्रधानमंत्री से सवाल पूछने जा रहे थे और जिस तरीके से आज यहाँ पर पुलिस ने रोका है, 2 किलोमीटर पहले पुलिस ने जिस तरीके से हमारे लोगों को पर लाठियाँ मारी हैं, जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, निहायत ही शर्मनाक है। और ये लोग अपने ही प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछने जा रहे थे। सवाल क्या है? सवाल सिर्फ इतना है कि आपने जिस व्यक्ति के गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति, उसको शरद चंद्र रेड्डी को पहले ईडी बुलाती है, वो बाहर निकल के पूछताछ के बाद कहते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ये कहें कि अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। वो कहते हैं कि मैंने कभी अरविंद केजरीवाल जी से कोई मुलाकात नहीं की, मैं आम आदमी पार्टी के किसी लीडर को नहीं जानता। 2 दिन दूसरे दिन उनको ईडी गिरफ्तार करती है, लगभग 6 महीने वो जेल में रहते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, सरकारी गवाह बनते हैं और जेल से बाहर कैसे निकलते हैं? जब उनकी जमानत की अर्जी लगी होती है तो ईडी खामोश हो जाती है, ईडी उनके जमानत को जो है वो डिफेंड नहीं करती, उनको जमानत मिल जाती है, बाहर निकल के वो सरकारी गवाह बनते हैं और ये कहते हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल जी को रिश्वत दी है। बाद में पता चलता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दे रखी है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो एक व्यक्ति जो अपनी ईडी से बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देता है,
उसकी गवाही पर आप दिल्ली के 3 बार के चुने हुए, प्रचंड बहुमत से चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो, और जब दिल्ली की जनता, देश की जनता आपसे सवाल पूछती है तो आप उनको जेल में डालते हो। इसका मतलब ये साफ है कि मोदी जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, आप यहां से दिल्ली के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, पर अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। आप विचारधारा को नहीं गिरफ्तार कर सकते। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, इस देश के हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। आप कितने आम आदमी पार्टी का हर लीडर यही कह रहा है कि हर घर से अरविंद केजरीवाल निकलेगा। शुभ राणा, मनीषा, आप दोनों रहिएगा मेरे साथ में। आगे इस बड़ी खबर पर अपडेट आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस देखते हैं। बड़ी खबर के